वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल 2025 से 2027 के अपने ओपनिंग मैच में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को WTC के चैंपियंस को मार दिया है 93 रन से। सेलिब्रेशन थोड़ी सी लाइट इसलिए रखेंगे कि गुरु पिच का बड़ा अमल दखल है ना, बट अ विन इज अ विन। 93 रन से भाई साहब आपने वर्ल्ड चैंपियंस को जिसे कहते हैं फ्लैट मारा है। और शाहीन शाह अफरीदी आउट ऑफ सिलेबस आ गया मैच। 4 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी ले गया। वो शाहीन ने जब आज सुबह गेंद पकड़ा ना पहला ओवर के लिए, तो मैं और मेरे पापा मुझे कहते हैं ये किधर आ गया है, स्पिनर्स किधर गए। तो मैंने अपने पापा को याद कराया, मैंने कहा पापा वो रबाडा का गेंद स्विंग हो रहा था, देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि इसका भी हो, इसी वजह से इसको लेकर आए हैं। हो सकता है गेंद बना हुआ हो, स्क्वेयर्स ड्राई हो, रिवर्स ये मार जाए। और सरकार तीसरी गेंद के ऊपर ही उसने रिवर्स मार के जॉर्जी को फारग कर दिया। मेरे पापा यार वाकई, मेरे पापा वाज लाइक हाँ इस घोड़े को पता है कोई मतलब क्रिकेट का कुछ है भी नहीं लगा रहता, समझा करो ना। अच्छा यार 226 करना था साउथ अफ्रीका ने, ठीक है 133 उन्होंने आज नपेड़ा है। द प्रॉब्लम वाज ऑलवेज कि वो कैसे टैकल करेंगे नोमान अली की स्पिन को, ये हर किसी के जहन में था। मेरा ख्याल है कल मैंने किसी एक वीडियो में कहा था, मैंने कहा यार व्हाट इफ, और ये मैंने कल एक इंडिकेशन दी थी, मैंने कहा व्हाट इफ शाहीन का या हसन अली का बॉल रिवर्स करना शुरू कर गया, क्योंकि रबाडा का कर रहा था। आपको याद हो सेकंड इनिंग्स में रबाडा ने वो जो स्पेल डाला है बाबर आजम और सऊद शकील को, आपने देखा था उसमें रबाडा का गेंद किस तरह स्विंग कर रहा था। मतलब वो इतना स्विंग कर रहा था कि बाबर से वो एक जो उसका इन स्विंग है वो नहीं कैटर हुआ और बाबर LBW हो गया। और शाहीन का तो मतलब शाहीन का ठीक ठाक कर रहा था। मैं ये तो नहीं कहता कि रबाडा का ज़्यादा शाहीन का कम, उसको छोड़े मैं उस कंपैरिजन में नहीं जाता, शाहीन का कर रहा था। और शाहीन ने जो जॉर्जी को गेंद मारा है, ऐसा नहीं है कि बॉल नीचे रहा या समथिंग लाइक दैट, प्योर रिवर्स स्विंग की बेस के ऊपर जॉर्जी से वो मूवमेंट जो इन द एयर हुई है ना वो नहीं खेली गई। उसको मेरा ख्याल है वो मेंटली प्रिपेयर होके आई नहीं था आज। जॉर्जी और रिकल्टन, स्पेशली जॉर्जी, वो मेंटली शायद प्रिपेयर होके नहीं आया था कि इस लंबे का किधर गेंद स्विंग करेगा। और तीसरा गेंद ही दिन का शुरू का पहला ओवर दिन का, और तीसरा गेंद ही पड़ के अच्छा खासा अंदर आया, अगले के पैड्स पर लगा, अगला फारग हो गया। और जॉर्जी ने पिछली इनिंग्स में आपको पता है 100 की थी। तो इसकी और रिकल्टन की जो पार्टनरशिप थी वो कल बहुत क्रूशल थी। मुझसे कल भी एक दो इंडियन दोस्त पूछ रहे थे कि क्या लगता है आपको साउथ अफ्रीका का चांस है। मैं कहा ये पार्टनरशिप बहुत क्रूशल है इनकी, ये जल्दी गिर गई फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नीचे उस लेवल की बैटिंग क्वालिटी अभी वो हमें नज़र नहीं आ रही। मतलब इन अ वे कि ऐसा नहीं है कि बैटर्स हैं नहीं है सही, लेकिन वो विकेट के हिसाब से अगर देखा जाए ना स्पिनिंग विकेट के ऊपर, मैं कहा फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा। और वही हुआ, जॉर्जी गिरा है सर, जॉर्जी ने 16 रन किए हैं, शाहीन उसको आते साथ ही ले गया। फिर उसके बाद स्टब्स गिरा है, स्टब्स को तो इन्होंने फील्ड की मार मारी है ना, स्लिम मिड ऑफ खड़ा किया है, थोड़ी फील्ड चेंज किया है, स्टब्स को समझ ही नहीं आ रही थी मैं खेलूँ किधर। वो उसने रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश किया, टॉप एज लगा, सलमान अली आगा ने स्लिप्स में कैच पकड़ लिया है। फुल क्रेडिट टू सलमान अली आगा, उसकी स्लिप फील्डिंग टॉप नॉच थी। ये इस किस्म की जो विकेट होती है ना, जिस किस्म की आपने कद्दाफी स्टेडियम में देखी है, इसमें स्लिप फील्डिंग बहुत क्रिटिकल होती है, बहुत ट्रिकी होती है। यू आर नेवर सर्टन कि गेंद एज लग के किस हिसाब से आएगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा। तभी मैंने कहा था ना कि वो जो बाबर आजम ने कैच किया था ना, इसका मेरा ख्याल है वो भी रिकल्टन का ही था, बाबर आजम ने जो कैच किया था वो, इसलिए मैं कहता कि टॉप नॉच कैच है कि यू आर नॉट दैट श्योर कि अचानक से लगकर गेंद आ जाती है। रिकल्टन का आज का कैच आप स्लिप में देख लें, सलमान अली आगा का, आप इसके अलावा बाकी जो उसने स्लिप्स में कैचेस किए हैं जितने भी किए हैं आप देख लें, उसमें से कुछ तो बहुत लो कैचेस थे, बहुत लो, एंड ही टुक देम ब्रिलियंटली। ये रिकल्टन का अच्छा खासा लो कैच था, अच्छा खासा लो कैच, बट सलमान अली आगा वो कमाल। अच्छा फिर स्टब्स गिरा है, स्टब्स के बाद ब्रेविस ने 54 किए हैं 54 बॉल्स के ऊपर, 70+ रन की इनकी और इसकी और रिकल्टन की पार्टनरशिप लगी है सेकंड इनिंग्स में, ठीक है 73 रन की। ब्रेविस ने कहा मैं यहाँ मारो, और उसने मारे हैं सर 6 चौके 2 छक्के, 54 किए हैं 54 बॉल्स के ऊपर। और छक्के उसने बताया, वो जो है ना T20 में महंगा बिकता है या इसके ऊपर जो टैग लगा हुआ है ये सिर्फ T20 प्लेयर है, और उसने साबित किया कि अगर मेरे पे वो टैग लगा हुआ तो एम ही नहीं लगा हुआ,
उसने ठीक ठाक किस्म की सर शॉट्स खेली हैं, ठीक ठाक दो के ठीक है। उसका एक एज निकला है उसका, जिसे कहते हैं, आते साथ ही शाहीन शाह अफरीदी ने उसका एज निकलवा दिया था बाय द वे ब्रेविस का, लेकिन वो स्लिप और फर्स्ट स्लिप और विकेट कीपर के बीच में से चला गया, सलमान अली आगा और रिजवान के बीच में से। अच्छा, फिर इसने एक और लपेटा मारा नोमान अली को, वो आगा के ऊपर से फर्स्ट स्लिप में चला गया। तो दो इसके एजेस भी निकले हैं, लेकिन आज थोड़ी इसकी किस्मत थी, इसने 50 करना था, अल्टीमेटली वो 50 कर गया। छक्के इसने बहुत सुथरे मारे हैं, दो बाटे जिसको कहते हैं भाई साहब, तगड़े छक्के इसने दो मारे हैं। लेकिन इवेंचुअली फिर 54 करके नोमी भाई की ये 10वीं विकेट बनी मैच की, ब्रेविस। और अगर आप वो गेंद देखें ना, ओ हो भाई साहब, मेरा ख्याल है कि शायद ही ना इस पूरे मैच में कोई गेंद इतना स्पिन हुआ हो। वो आप यूं समझे कि लेग स्टंप से फिर के गेंद आकर ऑफ स्टंप पे लगे, इतना वो गेंद ब्रेक हुआ है। क्रैक में मेरा ख्याल है पड़ा था किसी क्योंकि वो ब्रेविस के बारे में कह रहे थे कि उसे लगा कि ये आम बॉल नहीं। नोमी भाई इतने पागल नहीं है कि आपको आम बॉल मारें, मतलब ये बैटिंग है तो वहाँ पे करके थोड़ा पीछे करके आपको आम बॉल मारें और वो फिर डाउन द लेग साइड चला जाए। इट वॉज प्रीटी मच। और आप अगर ब्रेविस को देखें ना, तो वो खेल कवर तो करना चाह रहा था लाइन ऑफ द बॉल, बट वो बॉल पढ़ के इतना स्पिन किया कि बैकफुट पे जाने के बावजूद वो उस गेंद की ना लाइन नहीं कवर कर सका। मेरा ख्याल है कि अगर बेस्ट बॉल ऑफ द मैच कहा जाए ना, तो वो ये ब्रेविस को जो पड़ी है ना नोमी भाई की, ये थी। ये नोमी भाई की बाय द वे 10वीं विकेट भी थी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर रिकल्टन गिरा है। रिकल्टन को सर साजिद भाई ने आउट किया। रिकल्टन की भी किस्मत चेक करो, डाउन द लेग साइड गेंद, और वो भी विशियसली स्पिन हुआ है। वो गया लेग साइड पे यूं खेलने, एज लगा सीधा स्लिप में, और सलमान ने बहुत आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा, बहुत आउटस्टैंडिंग, मज़ेदार किस्म का ना वो। मतलब सलमान को खुद भी कैच पकड़ के ना वो थोड़ा सा हो गया, चल रहा है, वो हो जाता है ना जब आप एक बड़ा आउटस्टैंडिंग सा कैच पकड़ते हैं ना, तो लाइट सा डिसबिलीफ आपके अंदर भी होता है, समझ आपको नहीं आ रही होती कि मैंने पकड़ कैसे लिया एंड ऑल दैट। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, हमारी स्लिप फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग थी। हमने कोई कैच ऐसा ड्रॉप नहीं किया जो हमारे हाथों में लगा हो। समथिंग जो हाथ में चीज़ लगी है हमने पकड़ी है। इस टेस्ट मैच में ना ये मैं डेफिनेटली क्रेडिट दूंगा कि हमने हाथ में आएगी हर चीज़ पकड़ी है। अच्छा, उसके बाद फिर ब्रेन 19 किए हैं 48 बॉल्स के ऊपर। शाहीन की गेंद के ऊपर LBW हो गया, थोड़ी इन स्विंगर था शाहीन का, राइट हैंडर्स के लिए थोड़ा गेंद नीचे भी रहा। द मोमेंट उसके पैड के ऊपर बॉल लगी, शाहीन की सेलिब्रेशन ने बता दिया था कि ये आउट है, एंड इट वॉज प्लम्ब आउट। उसके बाद फिर वो मुत्तू सैमी, LBW, साजिद खान स्वीप मारने गए, LBW, फिर सुब्रयन और रबाडा, उन दोनों को शाहीन ने बोल्ड कर दिया। सुब्रयन राइट हैंडर है, उसको आउट स्विंगर मारा, ठीक है, उसके मुंह के सामने से लाकर गेंद को बाहर निकाला। आउटस्टैंडिंग किस्म का फुल लेंथ गेंद था, आउटस्टैंडिंग, आउट स्विंगर, बोल्ड। रबाडा 2 गेंदों बाद बोल्ड, उसको इन स्विंगर पड़ा। 183 के ऊपर बारी समाप्त हो गई, वो सारी की सारी, और पाकिस्तान ने वो मैच जो है वो आउट 93 रन से पाकिस्तान ने ये मैच जीता है। अच्छा, मैं ये देख रहा था, अगर मैं पिच की कंडीशन देखूं, मैं ओवरऑल देखूं ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये ना कोई आप कह लो कि मुझे ना कोई बहुत बड़ी जो है ना विन नहीं लगती, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं ना थोड़ी पार्टनरशिप्स के हिसाब से देखता हूँ टेस्ट क्रिकेट को। तो ये अगर ब्रेविस जैसी, रिकल्टन जैसी एक और पार्टनरशिप लग जाती तो आप देख लो ना, वो 60-70 रन तो वो कर ही गए थे, 73। तो उसी तरह की अगर एक और पार्टनरशिप लग जाती तो यू आर नॉट दैट श्योर कि ये आप टारगेट बचा पाते। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, सेकंड इनिंग्स में आपका बैटिंग फेलियर जो है ना, वो नहीं होना चाहिए था। आप साउथ अफ्रीका जैसी टीम के अगेंस्ट वो चौथी इनिंग्स अच्छी खेलती है नॉर्मली, ये तो विकेट ही उनके यार हिसाब किताब की नहीं थी, और स्टिल चौथी इनिंग्स में वो गिरे हैं। फिर भी चौथी इनिंग्स में होम टीम से ज़्यादा रन्स करके गए हैं। पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग्स में 167 किया, उन्होंने 183 किया, 16 रन वो आपसे ज़्यादा हैं। और टेस्ट क्रिकेट में ऐसे मैचेस में 16 रन बड़े मैटर करते हैं। बॉलिंग शॉलिंग उन्होंने कुछ कम बॉलिंग तो नहीं की, 11 विकेटें तो उनके लड़के ने ली हैं, 11 विकेट्स मुत्तू सैमी ने ली हैं, ठीक है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, पाकिस्तान जीता एंड ऑल दैट, मैं मुत्तू सैमी को देता मैन ऑफ द मैच। नोमी भाई का तो उनको वो तो ले ही लेते हैं यार, ठीक है ना, उनका क्या है।
तीसरा 10 विकेट हॉल है उनका। तो नोमी भाई की तो अपनी गेम चल रही है ना, तो वो एक, मैं शायद उसकी बॉलिंग की वजह से उसको देता है, क्योंकि मुथु सैमी ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। 6 विकेट्स पहली इनिंग्स में, 5 दूसरी इनिंग्स में। एक स्पिनर के लिए ठीक है कंडीशंस उसकी फेवरेबल थी, बट यार उसे लेंथ्स भी तो पकड़नी थी ना, और लेंथ्स उसने पकड़ी है। हालांकि वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, ये उसके बेस्ट फिगर्स हैं यार टेस्ट क्रिकेट में, मेरा ख्याल है 5-6 टोटल मैचेस हैं उसके, तो ही डिड बॉल रियली वेल। तो ये जो फेलियर हुआ ना पाकिस्तान का सेकंड इनिंग्स में, ये आपको मैं फिर बात वही करूंगा, वो पहली इनिंग में आप अच्छा कर गए थे तो आपकी बचत हो गई है। पहली इनिंग में भी आपने अच्छा ना किया होता तो सोचें, वेस्ट इंडीज ने, साउथ अफ्रीका ने आपको नबेड़ देना था इस विकेट के ऊपर भी। बेशक जितना मर्जी स्पिन ना हो रहा हो, खेलने तो वो भी आए हुए हैं ना। पाकिस्तान ने 378 किया, ठीक है, उसमें इमाम के 93, 76 शान मसूद के 75, रिजवान के 93 ही, सलमान अली आगा के, ये चारों जो इनिंग्स हैं ये बहुत क्रूशल है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि यार कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, अब चूंकि टेस्ट मैच एंड हो गया, अब आपको समझ आएगा कि ये 4 कितनी इंपॉर्टेंट नॉक्स हैं, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट पहली इनिंग का 378 बहुत क्रूशल है आपके लिए। उसमें मुथु सैमी ने 6 विकेटें ली, 2 विकेटें सुब्रयन, हार्मर 1 विकेट ले गया, 1 विकेट रबाडा ने ली, ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली इनिंग्स में 269 किए, जॉर्जी 104, रिकल्टन 71, 19 नीचे हार्मर ने किए, 20 मार्करम ने। तो आपने बॉलिंग अच्छी की, आपने उनको रिस्ट्रिक्ट किया, आपने 109 रन की लीड पकड़ी, 6 विकेटें नोमी भाई ले गए, 3 विकेटें साजिद भाई, 1 विकेट सलमान अली आगा ने ली। तो वो जो आपकी 100+ रन की आपको पार्टनर, वो जो लीड थी ना, उसने आपके लिए काम बना दिया, क्योंकि आपने फिर सेकंड इनिंग्स में आपका एक 41 अब्दुल्ला शफीक किया, 42 बाबर आजम किया, 38 सऊद शकील किया, बाकी देयर इज़ नथिंग मच। 167 पे आपकी बारी जो है वो समाप्त हो गई थी। अब आप देख लेंगे अगर आपके पास वो ना होता तो फिर आपका क्या बनता है कि नहीं। तो ये जो आपने वो जो आपको लीड मिली थी ना, वो लीड आपके लिए बहुत काम कर गई है, क्योंकि उस लीड की वजह से आप 270+ का टारगेट सेट करने में कामयाब हुए। और इस विकेट के ऊपर 270 इज़ नॉट अ बैड टारगेट एट ऑल। गेंद इतनी स्पिन कर रही है, बॉलर्स आपके स्पिनर्स एंजॉय कर रहे हैं, स्पेशली नोमी भाई, उनकी तो क्या ही बात है। सेकंड इनिंग्स में हार्मर की 4 विकेटें, मुथु सैमी की 5 विकेटें, 1 विकेट रबाडा ले गया। तो वंस अगेन स्पिनर्स, उनकी तरफ से भी स्पिनर्स छाए हुए थे, विकेटें उन्होंने भी ली हैं। और उन्होंने सेकंड इनिंग्स में जिस तरीके से आपको पकड़ा है, तो ये अलार्मिंग है, ये अलार्मिंग है भाई आपके लिए। तो बाकी तो साउथ अफ्रीका की सेकंड इनिंग्स तो मैंने आपको ऑलरेडी जिसे कहते हैं वो कर दी है मैनेज। पार्टनरशिप्स की अगर बात की जाए ना, क्योंकि टेस्ट मैचेस में बैटिंग पार्टनरशिप्स बहुत मैटर करती हैं। आपकी 161 की पहली इनिंग्स में शान मसूद और इमाम की, और 163 की रिजवान और आगा सलमान की, इन्होंने आपको मैच बना कर दिया है। साउथ अफ्रीका की तरफ से सिर्फ एक पार्टनरशिप थी 94 रन की, जॉर्जी और रिकल्टन की। इसके अलावा छोटी छोटी पार्टनरशिप्स हैं, बड़ी पार्टनरशिप क्यों बनी नहीं। बड़ी पार्टनरशिप बनी होती साउथ अफ्रीका की इसी तरह की एक और, तो आपकी डेफिनेटली लीड कुछ ना होती। तो साउथ अफ्रीका और आप पहली इनिंग्स के बाद बराबर खड़े होते। उनकी तरफ से पार्टनरशिप्स नहीं आई बड़ी, आपकी तरफ से 2 थी। ये है क्रूशल फैक्टर। फिर सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान की तरफ से एक ही 50+ की पार्टनरशिप है बाबर और रिजवान की, बाकी देयर इज़ नथिंग। आपसे नहीं बैटिंग हुई, उनकी तरफ से उनसे भी ऐसा बैटिंग नहीं हुई, उनकी तरफ से भी एक ही 50+ रन की पार्टनरशिप है रिकल्टन और ब्रेविस की 73 रन की। तो पार्टनरशिप्स व्हेन आप जब बैटिंग कर रहे होते हैं टेस्ट क्रिकेट में, पार्टनरशिप्स बहुत मैटर करती हैं, बहुत मैटर। और रिवर्स भी चूँकि बॉल हो रहा था, तो शाहीन की इंडक्शन जो है उसने बड़ा काम दिखाया यार, सीरियसली। और ना किसी को तो याद भी नहीं था कि शाहीन भी खेल रहा है भाई, क्योंकि उसने बॉलिंग ही ऐसा कोई नहीं की। शाहीन आज आपने उससे करवाई है बॉलिंग, चौथे दिन आज वो आया है, मतलब सेकंड इनिंग्स में आज वो आया है। उससे पहले भाई अगले हसन अली, नोमान, साजिद, सलमान अली आगा सारे बॉलिंग कर रहे थे, शाहीन आज आया है। और आते साथ ही फिर चूँकि फ्रेश था, गेंद रिवर्स कर रहा था, वो ले गया 4 विकेटें। तो इट्स अ रियली गुड विन फॉर पाकिस्तान। आई रियली होप कि पाकिस्तान इसी तरीके से कंटिन्यू करे। इस तरह की पिचेस के ऊपर ना मुझे सिर्फ थोड़ा सा यह है कि हम होम सीरीज़ तो ठीक कर जाएंगे, जो अब्रॉड की सीरीज़ है उसमें फिर हमारा असल में सही पता लगेगा। क्योंकि आपको मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, आपने 3 अब्रॉड बाहर जाके सीरीज़ खेलनी है और आगे वो तीनों आपकी बाहर ही हैं। आपने बांग्लादेश जाना है,
आपने वेस्ट इंडीज़ जाना है, आपने इंग्लैंड जाना है, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ में फिर आपको शायद थोड़ी बहुत स्पिन मिल जाए। इंग्लैंड में आपका असल इम्तिहान होगा, हमारे लड़कों का असल इम्तिहान इंग्लैंड में होगा, वहाँ पे 3 टेस्ट मैचेस हैं। तो खैर कोई नहीं, साउथ अफ्रीका को नबेड़ा है तो उनको भी नबेड़ देंगे। गुड जॉब पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।